नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। वार्ड नंबर 17 में जहां एक और पार्षद पंकज पाड़े की ओर से पॉजिटिव प्रयास सीसी रोड जो यहाँ पारित हुआ था, वो मैं 3 दिन में पूरा यहाँ जो है आज सीधे से सीधा रूप लेते हुए जा रहा है। लेकिन एक जो है बड़ी समस्या यहाँ पर सीवरेज लाइनों की थी। उन सीवरेज लाइनों की यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 इंच का भी यहाँ पर जो है सीवरेज लाइन नीचे नहीं डाली गई है और सीधा सीधा उसके ऊपर जो है यहाँ पर रोड खींचा जा रहा है। हमें यहाँ वार्ड पार्षद को भी बुलाया गया, इस समस्या से अवगत कराया गया कि काम रोका जाए और सबसे पहले सीवरेज लाइनों को सही करवाया जाए। परसों भी इसी गली के अंदर 3-4 सीवरेज लाइन के पाइप फूट चुके थे जो रिपेयरेबल हुए हैं। और इसके अलावा आप एक और पाइप यहाँ दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ हालात वाकई ही बहुत खराब हैं कि पूरा ये देखिए अभी तो रोड बना नहीं है और ये एक और सीवरेज लाइन का पाइप जहाँ गिट्टी तो कर दी गई है ये, और आप देख सकते हैं बाहर का बाहर ही पड़ा है। और ठीक इसी गली में पार्षद पंकज पाड़िया का मकान भी है, उनके नाक तले काम भी हो रहा है। लेकिन काम इस तरीके का कि जहां सीवरेज लाइन वालों की अनदेखी की जा रही है। पार्षद द्वारा फोन भी किया गया, लेकिन सीवरेज लाइन वाले ये कह रहे हैं कि साहब हम तो आए थे काम करने, लेकिन काम नहीं करने दिया गया। और एक बड़ी तकलीफ और बताता हूँ, यहाँ काम करने वाले मजदूर, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, मास्क नहीं लगे हुए इन लोगों के। कोरोना को दस्तक देने वाले ये हालात देखिए आप। छोटा सा बच्चा, मासूम सा नन्हा सा बच्चा जो है गोद में है इस माँ के, और यहाँ पर जो है मास्क का यहाँ पर न कोई सैनिटाइज का सिस्टम है न कोई मास्क है। और इतनी भयंकर महामारी है कोरोना की कि जहाँ पर एक तरफ तो प्रशासन अलर्ट है और दूसरी ओर किसी भी मजदूर के न तो यहाँ मास्क लगा हुआ है न कोई सैनिटाइजर सिस्टम है। यहाँ देखिए ये 2 माताएं और है इस घर में, यहाँ बैठिए देखिए, ये लेबर है यहाँ की। ये हालात है काम करने वाले कर्मियों की। ये देखिए बिल्कुल बहुत इजी से यहाँ, और यहाँ से भागते फिर रहे हैं सारे के सारे अभी माइक के सामने से देखिए। और साफ तौर से अवहेलना है यहाँ पर भारत के अध्यादेश की कि यहाँ पर मास्क तक नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है पूरी गली का आक्रोश पिछले 5 दिन से बना हुआ है कि यहाँ इस गली में बनने वाली सी रोड अभी तक भी यहाँ पर सही ढंग से नहीं बन रही है। जगह जगह जो है सीवरेज लाइन डैमेज है। और यहाँ देखिए जो रोड की जो खुदाई की गई है, ये महज स्केल था आपके पास, शायद एक स्केल था। कितना इंच यहाँ रोड से इसको उठाया गया है? यही है, बराबर है नाली के। ये देख लीजिए 4 इंची ये स्केल है, छोटा सा 6 इंची का स्केल है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 इंच की गिट्टी डालकर इतनी सी कर दी गई है। और ये देखिए मसाला 2 इंची की गिट्टी है, और ये मसाला देखिए किस तरीके का मसाला है। ये 2 इंची की गिट्टी, ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि हीरे तराश कर रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरे तराश कर, आप देखें ये सिर्फ एक पत्थर हटाते ही सारा का सारा यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये सिंगल एक पत्थर यहाँ पर जो है इस तरीके की सीसी रोड बन रही है। कोई ये सीमेंट भी नहीं है, इसे कौन रोम से कोई सीमेंट नहीं है साहब, बजरी नहीं बता रहे हैं जी, बताएं। ये सिर्फ कंकरी है जो एक बरसात में यह बह करके साफ हो जाती है। जी जी जी। और इसको अच्छी तरह से बनवाइए आप वापिस। मेन रोड यही खुलती हाँ। है, सेकेंड रोड के बाद मेन रोड यही खुलती है। जो भी ट्रैफिक मेन रोड पे बंद होता है ना, सेकेंड रोड यही खुलती है। बारी मेन रोड चौराहा बंद होता है तो सेकेंड रोड यही खुलती है। पूरी बारी भरकम बसे ऐसे ट्रक सब इधर से आते हैं, इधर से निकलते हैं। तो ये सेकेंड रोड से सब आवागमन यहीं से रहता है। यही आज से ये तो अभी आपके कहने पर अभी काम भी नहीं रोका गया है? कोई काम नहीं रोका जा रहा है। ठेकेदार अपनी दादागिरी कर रहा है। उसके अलावा ठेकेदार के साथ जो औरतें आई हुई है वो मतलब समझ गया है, जो आदमी बोला जा रहा है। मजदूर भी कुछ बोल रहे हैं, मजदूर भी कुछ बोल रहे हैं। जी बताइए क्या बोल रहे हैं आप? ये अंट संट बोल रहे हैं, लुगान बोलो, जान मन जाते जान बोल रहे, दुखा लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के लोग आपसे बोल रहे हैं बॉडी जैसा ही बोल रहा है ये आपसे बोलना चाह रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? यही रोड की बजरी के ऊपर ही रोड डाल रही है, बजरी के ऊपर ही रोड हाँ।
जी जी जी, तो कहने में भी नहीं मान रही बिल्कुल ही। कहना ही नहीं मान रहे। हाँ। अभी काम नहीं रोक पा रहे रोक ही नहीं रहे बिल्कुल। और हमारे साथ औरतें हाथ और उठा रही हैं। औरतें भी हाथ उठा रही हैं। इनका तो कहना है यहाँ पर कि इनको अब शब्द बोले गए नहीं बोलेंगे। जो जाने बोल रहे हैं तो यहाँ पर दुखिया लग रहे हैं। यहाँ देखिए जो है अतिशयोक्ति ये है कि एक दूसरे के विवाद के ऊपर, और हमारे साथ अभी यहाँ पार्षद भी हैं। नशा कर आदमी बोलो जाकर लटका होला, मजदूर क्या कर सकते। तो यहाँ देखिए मजदूर की भी पीड़ा है कि इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है मन चाहे तरीके से यहाँ कॉलोनी वासी बोल रहे हैं, ये भी इनका दर्द है। और एक यहाँ पार्षद महोदय हमारे साथ बने हुए हैं। पार्षद से जानते हैं कि हमारे पार्षद महोदय के पॉजिटिव प्रयास होने के बाद भी जो है इतना आक्रोश क्यों है। जी पार्षद साहब। हाँ जी, अभी जो ये समस्या जो भी आज जन आक्रोश दिख रहा है आपको सीवरेज लाइन को लेकर, आपके तो पॉजिटिव प्रयास है, लेकिन इस पॉजिटिव प्रयास को भी देखते हुए सीवरेज लाइन का जो खामियाजा अभी जो जनता भुगत रही है, तो क्या इस सीवरेज लाइन का अभी कोई सुधार होगा, उसके बाद रोड बनेगी या पहले रोड बन जाएगी? नहीं बाद में अभी भी 4 सीवरेज वाले काम कर रहे हैं अभी भी इसी समय भी जी, और अभी और आ रहे हैं जी। और ये पीसीसी सीवरेज वाला भी कह चुका, ठेकेदार भी कह चुका जी। जब पाइप टूटे हुए जोड़ेंगे और पीसीसी उखड़ेगी तो वापस करेंगे, वापस कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, उसके बाद ही सीसी रोड बनेगी। जी जी, उससे पहले रोड बन ही नहीं सकती, उससे पहले रोड नहीं बनेगी। तो ये सीवरेज वाले आके अभी पूरा इस लाइन को सही करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी 4 तो अभी कर रहे हैं अभी इसी टाइम अभी कर रहे हैं। तो इस गली वो पूरी कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? सीवरेज वाले मुश्किल से कल तक कर देंगे, कल तक पूरा काम आज ही हो जाता, लेकिन क्या होता किसने सीवरेज वाले को भगा दिया वो पता नहीं लग रहा किसने करा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है जो जनता का आक्रोश बना हुआ है कि क्या इसी रोड बनने के बाद भी ये सीवरेज लाइनें नहीं टूटेगी या इसका कौन जवाबदार होगा? सर वो तो सीवरेज वाले सोचेंगे, नगर परिषद सोचेगी, सीवरेज ठेकेदार पे पेमेंट कटेगा, उससे रिपेयर कराएंगे अगर लाइन टूटेगी तो। सबसे बड़ा सवाल ये है कितनी कारियां लगेगी इस रोड पर, और इस लोगों की जो यहाँ पर सोच है उन पे कितनी कारियां लगेगी? नहीं टूटेगी क्यों, कारियां क्यों लगेगी? अभी पहले चेक करा रहे हैं। एक बार अभी आप चेक करा रहे हो, उसके बाद भी यदि अगर सीवरेज लाइन द्वारा तीसरी कर दी गई तो कितनी कारियां चुकेगी इस रोड पे? नहीं, अगर गड़बड़ करेगा तो तोड़ा के वापस चेक करवाएंगे। आपका निवास भी यही है? बिल्कुल है। और रोड का बंद होने पर मेन रोड का पूरा ट्रैफिक भी इस गली से निकलता है, सारा का सारा। हाँ। और अगर इस स्थिति में अगर बार बार यदि रोड टूटती सुधरती है तो इसका खामियाजा सीधा जनता को है। बिल्कुल है। और जैसे कि आपको विदित भी है और सारी पब्लिक भी जानती है, आगे इलेक्शन भी है, काम भी हो रहा है, तो पब्लिक भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं अच्छे पार्षद यदि हैं तो काम भी अच्छा होना चाहिए। आप काम देखिए, काम अगर गड़बड़ होगा तो अपन ने तो सीसी वाले को पेमेंट लेने देंगे, नहीं सीवरेज वाले को। जी जी, अगर गड़बड़ रहा तो निश्चित अपन जांच करवाएंगे और उसका पेमेंट कटवाएंगे। जी जी जी, और उससे सही करवाएंगे। जी जी जी। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ वार्डवासी भी बसे हुए हैं, अशोक जी सोनगरा, इनसे भी पूछते हैं कि पार्षद ने जो यहाँ पर अभी यहाँ साफ किया है कि भाई किस तरीके से यदि अगर सीवरेज लाइन द्वारा सुनवाई नहीं की गई, अगर सही तरीके से इनकी जो क्षतिपूर्ति नहीं की गई तो उनका पेमेंट भी नगर परिषद से और इनसे विभागीय तौर पर रुका दिया जाएगा और उसके बाद ही जो है सीसी रोड बनवाई जाएगी। तो इनसे जानते हैं कि क्या जो इनका रखा गया पक्ष है इनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो ऐसा है साहब, काम जो होता है ये काम तो करवा देंगे। आज काम हो गया, कल सीवरेज कहीं से भी लीकेज हुई, मैंने अभी मतलब समझ गया, मेरा एक पाइप लीकेज था, सीवरेज का क्रैक हो गया था जेसीबी से। ठेकेदार जो सड़क बनाने वाले थे उन्होंने सड़क खोदी, उस टाइम के अंदर मतलब सीवरेज का मेरा पाइप क्रैक हो गया। मैंने देखा वो 6 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं है सीवरेज पाइप, कम से कम मतलब समझ गया ज़्यादा नहीं तो 1.5 फुट 2 फुट नीचे जाना चाहिए। वो केवल मात्र सड़क से मतलब समझ गया 6 इंच भी नीचे नहीं था पहले वाली सड़क से। और अभी खोद करके जब देखा है वापस दोबारा पीसीसी गिट्टी डलने के बाद भी वो 6 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है अगर सीवरेज लाइन अगर मैं अभी जो खुलवाई है मैंने और उसकी कारी जो मतलब समझ गया अभी वो रिपेयर करेंगे और वो भी 10 मतलब 6 इंच 8 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं होगी। और अगर मैं उसको नहीं खुलवाता, मेरे को ज्ञात नहीं होता, तो वो भविष्य में मतलब सड़क पूरी क्रैक होती, फिर उसको कारियां लगती। पर मेरे को ज्ञात था इसलिए मैंने उसकी रिपेयरिंग अभी मतलब समझ यहाँ 2 दिन से दुकान का धंधा छोड़ के और सीवरेज वालों के पीछे भग करके पंकज जी को रोज शिकायत कर करके और सुबह से यहाँ बैठा हूँ। तब जाकर के अभी घर के ऊपर भी मतलब कल पाइप लगा के गया सीवरेज वाला तो ऊपर छोड़ गया था
और 2 पाइप, एक मेरा, एक और, एक आगे अग्रवाल साहब का, एक श्यामजी जोगड़ हैं, उनका भी पाइप मतलब समझिए जो है बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से है। जी जी जी। उसके अलावा भी सीवरेज वालों ने कल परसों में भी 3 दिन के अंदर मतलब समझिए कई मतलब सीवरेज की पाइपलाइनों को सही किया, पर वो है सड़क से 6 इंची 8 इंची नीचे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं है। क्षतिग्रस्त हो सकते हैं दोबारा। तो ये क्षतिग्रस्त तो होगा ही, परंतु मतलब समझिए बाद में अगर वो पेमेंट रुकवा दो या कुछ भी करवा दो, ऐसा कोई नहीं होता है कि पेमेंट रुकवा दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए। अभी जो ये दोबारा बार बार सड़क बननी भी, और दोबारा बार बार सड़क ना तो बनती है ना कभी बनती देखी है कहीं। कारी जरूर लग जाती है, कारी कोई रुकती भी नहीं है। एक ये कहीं वो कहावत तो चरितार्थ नहीं हो रही है कि रोड पर सीधे तौर से नेताओं ने मलाई चुपड़ दी है, जो जनता देख के खुश होगी और नेता खा के खुश होगा। यही होता है देश के अंदर, और होता भी क्या है। बजट पास होता है मतलब समझिए 50 लाख का काम बनता है 25 लाख का, 25 लाख सभी नेताओं की जेबों में जाते हैं, और होता क्या है, सीधा सीधा नेताओं के सीधा जाता है, सभी नेताओं के जाता है, कौन बचता है। जी जी। सरकारी अधिकारी से लेकर के सारे नेता खाने के अंदर ही रहते हैं, जेब भरते हैं। काम क्या हो रहा है, गिट्टी देखो मतलब समझिए, अभी बताइए आपने आपके चैनल पे ही कि मतलब समझिए ये हीरे जड़ के रख रहे हैं 2-2 इंची के ऊपर जी, और बजरी के अंदर गिट्टी पीसी, वो सीसी पीसीसी क्या होता है वो डाल रहे हैं। जी जी। एक मेरा बजरी में डाल रहे हैं। एक मेरा सवाल और यहाँ पार्षद महोदय से और जनता के बीच सीधा सवाल है मेरा कि इस वार्ड में जो यहाँ रोड के लिए सीसी रोड और डामरीकरण रोडों के लिए कितना बजट पास हुआ है, इनके मुख से जानते हैं। जो एक चरितार्थ होना चाहिए क्लियर के जनता को पता लगे कि कितना बजट पास हुआ और काम कितना हो रहा है। अभी 50 लाख का एक काम होना है जी, 28 लाख का एक काम होना है जी, 38 लाख का एक काम और होना जी, है और 48 लाख का एक काम हो रहा है, तो उसने और सारे इसी वार्ड में, सारे इसी वार्ड में, और सारे काम रोड के हैं। और उसके अलावा एक और टेंडर होना है और सारे रोड और नाली के ही हैं। सारे रोड और नाली के हैं। एक नाली तो आप देखना आगे जाके बन भी रही है अभी। जी जी जी। तो यहाँ पर देखिए कि पार्षद महोदय ने स्पष्ट किया कि चहुमुखी विकास मतलब चारों दिशाओं के अंदर सड़क नहीं बन जाएगी। यहाँ चारों दिशाओं के अंदर लगभग हर सड़क नहीं बनेगी, लेकिन क्या ये सड़क सिर्फ मलाईदार होगी, सिर्फ पैसे जो है चुपड़ने के लिए ये मगर मलाईदार सड़क होगी, या फिर जो है जनता के वाकई काम आएगी। ये जो हीरे झड़ के जो रखने वाली पॉलिसी है यहाँ पर, जैसे हीरों की तरह जो है रोड पे पत्थर सजा के रखे गए हैं रोड बनाने के लिए। अब देखना ये है कि वर्ष 2020 के अंदर अभी जो है पार्षद महोदय पंकज जी पहाड़िया द्वारा चहुमुखी विकास को लेकर यहाँ जो बजट पारित हुआ उसको लेकर जो रोडें बन रही है, क्या ये मानसून, ये बरसात खा जाएगी क्या इसको क्या? और एक बड़ा सवाल या निशान जो जनता का हमेशा से आता हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनती है तो वो मानसून आने से पहले ही क्यों बनती है, जबकि सड़कें बननी चाहिए मानसून जाने के बाद। तो कम से कम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तो सड़क चलनी ही चाहिए। ये क्यों जो है इस तरीके से ये नगर परिषद की पॉलिसी बनाई गई है कि बरसात से पहले सड़क बनाई जाती है और महज 1-2 बारिश आने पर ही जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं और उसका न तो परीक्षण और न निरीक्षण, सब जो है कागजों में समेट कर रह जाता है और काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे नेताओं की फोटोएं और रोड दिखाई देती है। तो क्या ये वाकई जो जनता के हित में है? क्या जनता इतना टैक्स भर रही है उसके बावजूद भी 5 साल जो है जब बाजार से दही लेके निकलता है एक आदमी तो घर पहुंचते पहुंचते छाछ हो जाता है उसका। तो इस तरीके की रोडें क्या देखने के लिए जनता बनी हुई है यहाँ पर? यही हाल जो है पूरे किशनगढ़ का बना हुआ। आप देखना ये है कि क्या वाकई ही ये रोडें अच्छी बनती है, क्या वाकई ही जनता को यहाँ इनका लाभ मिलता है, और या फिर इसी तरीके से भुगतना है जनता को और नेता जो हैं जिनकी जेबें माला माल होती रहेगी। और जय हो नेताजी, जय हो नेताजी, जय हो नेताजी के यहाँ नारे लगते रहेंगे। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज में ओम प्रकाश नाजवानी।